नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत साउथ अमेरिका के कई देशों में जैसे कि बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे देशों में बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल मिनरल्स की जो माइंस है उन्हें एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि इन देशों में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो फ्यूचर में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। अब आप कहोगे कि ऐसे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जो क्रूड ऑयल को रिप्लेस कर देंगे, तो इसका आंसर है लिथियम आयन, कोबाल्ट और कॉपर यानी कि तांबा। लेकिन आप सोचोगे कि ये कैसे क्रूड ऑयल को रिप्लेस करेंगे, तो देखिए, फ्यूचर में ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली जितने भी व्हीकल्स होते हैं, यहाँ तक के बड़े बड़े ट्रक, इन सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसा आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में दो ही चीजें सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, पहली बैटरी और दूसरा मोटर। अब बैटरी और मोटर बनाने में जो चीजें सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो है कोबाल्ट, लिथियम आयन और कॉपर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टील जैसे मेटल्स की तरह ये बड़ी आसानी से नहीं मिलते। खास करके अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो कुछ ही ऐसी गिनती के देश हैं जिनके पास लिथियम आयन के बड़े भंडार मौजूद हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, चिली। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ देशों में भी ऐसे वैल्यूएबल मिनरल्स के माइन मिलते हैं और बाकी पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास लिथियम आयन के बड़े भंडार मौजूद नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन देशों के पास लिथियम आयन के भंडार है, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ये सभी देश बहुत ही गरीब हैं, इनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है और ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि ये एडवांस मशीनरी की हेल्प से लिथियम आयन की माइनिंग करके उसे दुनिया भर में बेच सके। इसीलिए पिछले कई सालों से ये देश चाइना, अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में लिथियम आयन की जो माइंस हैं उनकी खोज कर रहे हैं। फिर साथ में मिलकर उस माइन से लिथियम आयन को निकालते हैं और जो भी देश इनका साथ दे रहा है, मान लीजिए अमेरिका इनके साथ कोलैबोरेशन में है, तो फिर अमेरिका को उस माइन से लिथियम आयन बहुत ही चीप प्राइस पर एक्सपोर्ट किया जाता है। और पिछले एक साल से भारत भी यही करना चाहता था। हम अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि 2022 के मार्च महीने में हमने ये लिथियम आयन का डिस्कशन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्च 2022 के बाद से ये पूरा मामला ठंडा पड़ गया था, इस पर कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब 2023 के शुरुआती पहले हफ्ते में ही इस पर सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने अर्जेंटीना के अंदर 2 लिथियम आयन की माइंस और एक कॉपर माइन को आइडेंटिफाई कर लिया है और अब इन्हें एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि इससे भी बड़ी एक और खुशखबरी है कि हमने न सिर्फ इन माइंस को आइडेंटिफाई किया है, बल्कि इन माइन से लिथियम आयन निकालने का जो प्रोसेस है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। दरअसल भारत की एक कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में काबिल कहा जाता है। ये कंपनी भारत के बहुत सी छोटी छोटी गवर्नमेंट कंपनी से मिलकर बनी है, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में नेल्को कहते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HCL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MECL। इन सारी छोटी कंपनी से मिलकर एक कंपनी बनाई गई है जो है काबिल। और हमारी इस काबिल कंपनी ने एक और फॉरेन कंपनी कैमयन के साथ पार्टनरशिप कर ली है और अब दोनों कंपनीज कोलैबोरेशन में अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिथियम आयन की माइनिंग करेंगे, यानी कि माइन से लिथियम आयन को निकालने का काम करेंगे। और बताया जा रहा है कि ये काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही हम माइंस का एक्विजिशन शुरू करेंगे, वैसे ही काबिल और कैमयन अपना काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं कि अभी हमें 3 माइंस मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस बैठ जाएंगे और इन माइन से मिनरल्स निकालकर अपना काम चलाते रहेंगे। दरअसल भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है और इसके लिए हमें चाहिए होगा बहुत सारा लिथियम आयन, कोबाल्ट और कॉपर। और इसीलिए भारत अर्जेंटीना और चिली, इन दोनों देशों के अंदर बहुत सारी माइंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हमारी प्लानिंग ये है कि हम इन माइंस को आइडेंटिफाई करके एक्वायर कर ले और अपने अथॉरिटी में ले ले, और जैसे जैसे हमारी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, हम वैसे वैसे माइंस को खोलते चले जाएंगे। यानी कि एक तरीके से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा एनर्जी को लेकर। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत को पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसे हम जियो पॉलिटिक्स भी कहते हैं, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना तो यहाँ पर कोई किसी का लंबे समय के लिए दुश्मन है, ना ही दोस्त, सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। इसीलिए हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए और इसीलिए भारत की पूरी स्ट्रेटेजी सिर्फ साउथ अमेरिकन देशों पर नहीं टिकी हुई है। हम और भी अफ्रीकन देशों के साथ कांटेक्ट में हैं। इतना ही नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी लिथियम आयन के भंडार हैं। यानी कि हमारी जो लिथियम आयन की पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, किसी भी सिंगल देश पर नहीं टिकी हुई है। हमारे जो सोर्स हैं लिथियम आयन के, वो बहुत सारे हैं। एक दो में कोई दिक्कत आती भी है तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम फेस
नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि आने वाले 1-1.5 महीने में इस पूरे मामले पर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ सकती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो क्या आप जानते हैं नोटों पर जो गांधी जी की तस्वीर है उसे 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर लिया गया था। यही नहीं, यूनाइटेड नेशन ने 2007 में गांधी जी के बर्थडे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया था। गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, पर एक बार भी उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया। गांधी जी 1930 में टाइम मैगजीन के मैन ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए इंडियन सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का सपोर्ट किया था। इससे उनका मानना था कि वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स भारत को इंडिपेंडेंस दे देंगे। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।